हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएलएलबी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आज। इसके अंदर आज का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर किसका, इंडियन लीगल हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। अब हम आ जाते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में क्या था, सेक्शन ए में क्या होता है, देखो 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन ना 4 मार्क्स का होता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर ऑफ 1661 बताने के लिए। तो 1661 से बताने के लिए एक पेज भरना है, तो लिख दो, स्टार्टिंग करो 1600 से कि क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर, क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 के चार्टर में लिखा था कि भाई तुम कर सकते हो, जाके बिजनेस कर सकते हो इंडिया में, तुम यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए मेंटेन लॉ बना सकते हो कि खुद के लिए डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो 1609 आता है। 1609 में क्या हुआ था, जेम्स वन ने ना उनको दे दिया कि 3 साल का ना नोटिस दे देने के लिए। पहले तो वो 15 साल के लिए किया था, एक पीरियड के लिए तुम राज कर सकते हो, और ना उस समय एक मतलब 2 साल का था, तो इसने बढ़ा के ना 3 साल कर दिया था। ठीक है, और इसी के 1609 में ही है ना, किस समय ही सबसे पहले ना एक ना वो हुआ था, ये सेटल हो गए थे सूरत में, है ना। इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में, है ना, सूरत में लगाई थी। और ना जहांगीर ने ना जहांगीर ने क्या किया था, एक ना 4 मतलब फरमान किया था। फरमान में ना 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी, वो लिख देना 4 चीज़ें, है ना। तो 1609 1661 की बात लिख देना कि 1661 में क्या हुआ था। 1661 में चार्ल्स टू ने किया था, है ना। चार्ल्स टू ने बोला था कि अब तुम्हारी ना तुम टेरिटोरियल पावर भी, टेरिटरी भी कब्जा कर सकते हो, टेरिटोरियल पावर भी, है ना, तुम उसके अंदर ना तुम गवर्नेंस कर सकते हो, ये भी, है ना। इसके अंदर डिफरेंस बता देना। 1600 में जब क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था केवल बिजनेस करने के लिए, अब ये टेरिटरी में भी आ गए थे, ये लिख देना। तो आराम से एक पेज से ज़्यादा, एक पेज या 2 पेज बढ़ देगा, आराम से बढ़ जाएगा। रिकॉर्ड स्कोर क्या है, रिकॉर्ड स्कोर तो यार मुझे भी नहीं आता, है ना, ये इतना लिखा हुआ भी नहीं है, वैसे भी फोर्स में था नहीं, लगता है एक्स्ट्रा ही आ गया, है ना, ये पता नहीं है भाई मुझे उतना। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, है ना, इसके ना एप्लिन एप्लिन ये बताना है कि एप्लिन जुडिक्शन ऑफ द सदर निजामत अदालत, है ना, सदर निजामत, ये इस अब जब ये एप्लिन जुडिक्शन के बारे में पूछा है, तब इसके अंदर ना सबसे पहले ना वारन हेस्टिंग के बारे में बताना। वारन हेस्टिंग ने एक कोर्ट लाया था, है ना, कोर्ट लाया था। तो इसके अंदर इसको कोर्ट लाया नहीं था, कोर्ट था, इसके अंदर इसने फ्रेमवर्क किया था, है ना। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले जो इस सदर निजामत अदालत क्या करता था, सदर निजामत अदालत लिख देना कि ये ना क्रिमिनल केसेस सॉल्व करता था, ये एप्लियन कोर्ट था, है ना। इसके अंदर दरोगा अदालत में रहता था, है ना, दरोगा अदालत। तो इसके अंदर क्या था, ये ना असिस्टेंस लेता था, है ना, इसे मुफ्ती और क्या नाम है, क्या था नाम, मुफ्ती और काजी से असिस्टेंस लेता था। उसमें 2 मौलवीज भी रहते थे, है ना। ये भी लिख देना कि ना ये दरोगा अदालत इंडियन था, है ना। और इससे पहले तुम्हें लिख देना कि सबसे पहले ना एक वो बना देना चार्ट जैसा, है ना, एक फ्लो चार्ट बना देना, जैसे लिख देना कि मौसिफिल निजामत अदालत था, है ना, निजामत अदालत था। उसके बाद आया सदर निजामत अदालत, है ना। मौसिफिल निजामत अदालत को मौसिफिल निजामत अदालत को, है ना, हम वो भी कहते थे फौजदारी अदालत कहते थे, है ना। तब ये सदर निजामत अदालत था, ठीक है, सदर निजामत अदालत कलकत्ता में था, है ना। ये मौसिफिल दीवानी अदालत हर एक डिस्ट्रिक्ट में था, है ना। ये सब लिख देना, तो ये सब पता चल जाएगा, है ना, कि अब ये तो है ही, है ना। सबसे ज़्यादा ये मतलब बेसिकली ये ना क्रिमिनल कोर्ट था, ये क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और जो म्यूनसिपल फौजदारी अदालत बोलो या निजामत अदालत बोल लो, ये एक हर डिस्ट्रिक्ट में था, ये भी क्रिमिनल केसेस करता था। बट ये ना इसके अंदर थे, ये कलेक्टर के साथ ना ये भी थे, रहते थे, जो असिस्ट करते थे कि इस मुस्लिम लॉ में, क्योंकि मुस्लिम लॉ फॉलो होता था, इनको कहाँ से पता था कि कलेक्टर को कि क्या है मुस्लिम लॉ क्या नहीं है ना। तो ये ना असिस्टेंस लेते काजी से, मुफ्ती से, ये सब काजी और मुफ्ती इन लोगों को बताते थे क्या है क्या नहीं है ना। इसको ये सजा दो, इसको ये सजा दो, ये थे, है ना, सदर निजामत अदालत। अभी आगे कैबिनेट प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट प्लान ऑफ 1946 में ये हुआ था कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें बता देना कि जो सेंटर थे, सेंटर को कम पावर दिया गया, है ना। सेंटर प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर दे दिया गया, है ना। और जो सेंटर थे, सेंटर को ना वो किया गया कि इसने उस समय क्या हुआ था कि ना इन लोगों से मुस्लिम लोग और मुस्लिम, ये जो मुस्लिम थे ना, मुस्लिम और ये जो कांग्रेस थे, कांग्रेस 2 में डिवाइड थे, है ना। ये मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक पाकिस्तान बने, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो, है ना। और ये इसलिए ना ये, और उस समय ना 1946 की ये बताया ना, 1946 में क्या हुआ था, उससे पहले की बात है कि ना उस समय लड़ाई खत्म ही हुई थी, 1 साल पहले लड़ाई खत्म हुई थी वर्ल्ड वार 2 की खत्म हुई थी। और उसी समय ना इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे, इंग्लैंड में ना उसी समय जीत के आई थी लेबर पार्टी, ना, लेबर पार्टी जीत के आई थी, लेबर पार्टी जीत के आई थी। तो ना इसलिए ना इन्होंने ना ये चाहते थे ना कि इंडिया को आज़ाद कर दें, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला दें। इंडिया ने इतनी हेल्प की थी, तो ये चाहते थे इंडिया को ना इंडिपेंडेंस दिला देने के लिए। जब इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ना ये तीन की कम वो बैठाई थी कमेटी, तो ना 3 के लोग ने इन्होंने बताया थे तुम लोग से कुछ नहीं हो पा रहा है ना, कि तुम अपना फ्रेमवर्क, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे, ये चाहते थे, मुस्लिम लीग चाहती थी ये बंटवारा हो, और ये चाहते थे, कांग्रेस चाहती नहीं हो, तो ये दोनों एक सहमति नहीं बन पा रही थी। तो इन्होंने ना अपना एक बताया कि ना, इन्होंने बताया कि हम सेंटर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये सब कर रहे हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया, ए प्लान मतलब एक सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, है ना। सेक्शन ए में ना ज़्यादातर ना हिंदू प्रोविंसेस थे, ज़्यादातर हिंदू प्रोविंसेस, और सेक्शन बी और सी में क्या थे, मुस्लिम प्रोविंसेस थे, है ना। इन्होंने बस यही में था, है ना। इसमें बता देना कि पहले तो मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर रही थी, बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट ना कांग्रेस में उल्टा था, तो मतलब कांग्रेस ने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट ये चाहती थी कि इसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का बंटवारा नहीं होगा। इन्होंने जब ये दिए थे ना मिशन, तो उसमें लिखा हुआ था कि बंटवारा नहीं होगा। बाद में ना इसलिए कांग्रेस ये अपना ली थी, है ना, कांग्रेस ने अपना लिया था, है ना। और ये आखिरी तक अपनाया हुआ था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था, ये जो कैबिनेट मिशन थे ना कांग्रेस ने कर लिया था। उसके साथ साथ में ना कांग्रेस ये भी कर रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी ना एक फॉर्मेशन कर रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन पीएम होगा,
कौन ये होगा, कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या लॉ बनेगा, क्या होगा। तो इंटरिम फॉर्मेशन भी करी थी साथ साथ में कांग्रेस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये हिस्ट्री, ये हायरार्की ऑफ द मॉडर्न जुडिशरी, तो मॉडर्न जुडिशरी में लिखना एंशिएंट से मतलब पहले से स्टार्ट करना कि सदर अदालत बना दिया गया था ना इलाहाबाद में, जिससे फायदा हुआ था मेरठ और मुजफ्फरनगर इन सब के लोगों को, तब बना दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाई ना, जिससे फायदा होता था इन लोगों को ना, तब बनाई दिल्ली में। दिल्ली में बनने के बाद ये यूपी के लोगों, यूपी पास पड़ जाता, कल ज़्यादा कोलकाता से ज़्यादा पास पड़ जाता है दिल्ली। तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना दी गई, फेडरल कोर्ट। और हायरार्की में बात आ गई तो हायरार्की में लिख देना अभी के जो हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। तो सिक्स क्वेश्चन में अब ये सिक्स क्वेश्चन में तो विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक भी आसानी है। विलियम बेंटिक में तो ज़्यादा उसने किया भी नहीं था। उसने बताया पंचायत के वो दे दिया, इन्होंने पावर दे दिया कि इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, ये कर लेगा, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कर दिया। सदर बना दिया, सदर अदालत बना दिया इलाहाबाद में, है ना, और बहुत सारे काम किए इसने। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को ज़्यादा वो कर दिया कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो भी लोकल लैंग्वेजेस है वो चलेंगे, वो चल सकती हैं, है ना। इन्होंने ना पारसी लैंग्वेज को की क्रेडिबिलिटी हटा दी, जिससे ना लोकल पीपल को ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। बस इन्होंने 8 पॉइंट्स दिए थे, है ना, यही था। और सेक्शन 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताने के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में वो राजा नंद कुमार वाला केस डाल देना, कौसी जोरा पटना केस, है ना, ये है पटना केस। और इसके अंदर क्या और कर देना कि ना, ये हट जा, है ना, जी जी, है ना, और तब ये कर देना, ये हो गया। एक सेकेंड चल रहा है, हाँ। और ठीक है, हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1781 में क्या था, ये इसके अंदर लिख देना। और क्या लिख दोगे कि इसके, हाँ, इससे पहले ना ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ना रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, इसमें डिस्टर्बेंस हो गई थी, है ना, क्या नाम, इसकी जुडिक्शन, उसकी डिफरेंस हो गई थी, क्या किसकी, इसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हो गया था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में लड़ाई चलने लग गई थी। जैसे कौसी जोरा केस में क्या था, कौसी जोरा केस में यही तो हुआ था, राजा सुंदर नारायण वर्सेस हो गया था ये गवर्नर जनरल, क्योंकि सुंदर नारायण ने पैसे नहीं दिए थे फाइनेंशियर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको पकड़ के लाओ, है ना। इन दोनों में भिड़ गई, ये दोनों भिड़ गए, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के जो मेंबर्स थे ये भिड़ गए, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे। गवर्नर जनरल चाहता था, क्योंकि गवर्नर जनरल का क्या काम था कि पैसे कलेक्ट करें और उसको दे, कंपनी को दे, तो ये दोनों भिड़ गए थे। तो इसलिए ना इसमें क्या हुआ था, इसमें इसलिए ये आया था कि ना सुप्रीम कोर्ट को जुडिक्शन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ना कि ये इसकी पावर घटा दी गई, सुप्रीम कोर्ट की पावर घटा दी गई, है ना। और जो गवर्नर जनरल वाले की कोर्ट की ज़्यादा पावर दे दी गई, है ना। इसमें क्या किया गया, और क्या जो भी सर्वेंट आते थे, सर्वेंट बाहर हो गए, है ना, इसके जुडिक्शन में रेवेन्यू मैटर्स इसके बाहर चला गया, है ना। बस बहुत सारी चीज़ इसके खिलाफ हो गई, है ना। ये हो गया ये क्वेश्चन में। और क्या लिख दोगे, और लिख देना पटना केस में वो जो ये नादिरा बेगम के साथ हुआ, है ना, नादिरा बेगम के साथ जो उसने गुड फेथ में उसने कर दिया, जो मुस्लिम लॉ फॉलो नहीं किया, ऐसी जो उसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई, ये सब लिख देना। और क्या हो जाएंगे, 3-4 पेज बढ़ जाएगा, और क्या। और ये अगला क्वेश्चन क्या है, फेडरल कोड क्या है, फेडरल कोड लिख देना। 1935 में आया, एक्ट आया, है ना। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये बता दिया कि ना ये दिल्ली में बैठेगा, है ना, दिल्ली में होगा, है ना। इसकी ना ज़्यादा एप्लेन कोर्ट होगा, ये एप्लेन कोर्ट ना। ये इसके अंदर ना जो भी केसेस ना जो हाई कोर्ट को नहीं आ रहा है, हाई कोर्ट को कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या नाम कॉन्स्टिट्यूशन उसको समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1946 उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, तो वो फैसला वो ना इसको भेज देगा, इस केसेस को, जो केसेस है ना उसको भेज देगा फेडरल कोर्ट में, है ना, फेडरल कोर्ट। उसकी हायरार्की क्या थी, हायरार्की थी हाई कोर्ट से ऊपर फेडरल कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट से फेडरल कोर्ट, है ना। और इसमें लिख देना, और क्या लिख देना, इसमें जजेस थे, है ना, जजेस अपॉइंट कैसे होते थे, है ना, मैजिस्ट्री अपॉइंट करता था मैं, और इनके मैजिस्ट्री अपॉइंट करता था ये ना, जो जजेस थे, जो हाई कोर्ट में जजेस थे, वो एटलीस्ट ना 5 साल उसने किया हो, है ना, 5 साल तक उसने सर्विस की हो, है ना। 10 साल का ना उसे जो 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 लॉयर्स हैं और ये बैरिस्टर हैं, वो 10 साल की उनकी प्रैक्टिस हो, तभी वो बन सकते हैं जज, है ना, इसे कोर्ट का, है ना। और ये अपॉइंटमेंट करेगा मैजिस्ट्री ना, इन्होंने ये रिमूव कर सकता है केवल मैजिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मिस बिहेवियर ऑफ द जज, है ना, ये लिख देना। और इसमें लिख देना कि ना ये एडवाइजरी कोर्ट भी थी, एडवाइस करती थी गवर्नर जनरल को, है ना, ये सब ये लिख देना। और क्या हो गया। और यहाँ आ जाते हैं हम सिक्स क्वेश्चन में ना, केवल ना 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 3 क्वेश्चन, है ना, 5 में से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आ गया ये मद्रास के बारे में बोला है कि मद्रास के बारे में जुडिशल सिस्टम ऑफ मद्रास बताओ 1926 से 1926 तक। तो मद्रास के बारे में क्या लिख देना, मद्रास में क्या है कि वो एजेंट एंड काउंसिल का आया था, एजेंट एंड काउंसिल, तो उसके बाद आया था एजेंट एंड काउंसिल के बाद क्या था, हाँ, इसके बाद क्या था, एजेंट एंड काउंसिल के बाद ये था, क्या नाम, ये क्या नाम था, एजेंट एंड काउंसिल के बाद क्या नाम था, एक नाम भूल रहा हूँ, हाँ, चौटरी कोर्ट था, है ना। एजेंट एंड काउंसिल के बाद चौटरी कोर्ट थी, है ना। और उसके बाद ना गवर्नर एंड काउंसिल, स्टेज 1 में गवर्नर एंड काउंसिल भी था ना। तो स्टेज 2 आ जाता है। स्टेज 2 में क्या था कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना देते हैं, हाई कोर्ट जो चौटरी कोर्ट बना देते हैं, है ना, चौटरी कोर्ट। तो उसके बाद स्टेज 3 में क्या था, एडमिरल्टी कोर्ट का क्या काम था, ये ना सारे ना उससे डील करता था, मेरी टाइम, है ना, मेरी टाइम से डील करता था, जो भी मेरीन में हुआ, सी के जो भी बोर्ड्स खो गए, है ना, ये, है ना। और जो भी मेरी टाइम तो हो गया, तो उसके बाद क्या था, एक ना मेयर कोर्ट बना दिया गया, मेयर कोर्ट में क्या था, ऑल्डरमैन 12 स्टेज 1 में, इसके अंदर पार्ट 1 में था ऑल्डरमैन जब बनाया ना मेयर कोर्ट, तो उसमें 12
ऑल्टरमैन थे और एक मेयर कोर्ट था। मेयर कोर्ट में ना ये मेयर जज था, जो मेयर था है ना, एक मेयर था, उसमें मेयर ना 1 साल के लिए अपॉइंट होता था है ना, 1 साल के लिए है ना। और जो ऑल्टरमैन थे ना लाइफ फॉर लाइफ टाइम थे है ना। इसमें जो ये 12 थे है ना, तो स्टेज 2 इसके स्टेज मतलब इसी मेयर वाले में स्टेज 2 में लिख देना, स्टेज 2 में कि है ना जो ये 12 में से ना 12 जो 12 थे ऑल्टरमैन, इसको घटा के ना इसको 9 कर दिया गया। 9 में से ना 7 होंगे ब्रिटिशर जो सर्वेंट थे, और जो जो 3 बचे ना अब वो होंगे जो नेटिव नेटिव पीपल है, नेटिव नेशन के जो उसके फ्रेंडली नेशन है ना, वहाँ से लोग आ सकते हैं, वो जज रह सकते हैं। तो उससे बड़ा था प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल अभी इसको अरेंजिंग ऑर्डर में स्टेज को करेंगे तो मेयर कोर्ट सबसे छोटा कोर्ट हो गया है ना, तो उससे बड़ा हो गया एडमिरल्टी कोर्ट है ना, और उससे बड़ा हो गया प्रिवी काउंसिल है ना, प्रिवी काउंसिल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 7026। इसमें डिवाइड मतलब सिंपली बताऊँ, इसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में कर सकते हो। स्टेज 2 2 1 और स्टेज 3 इसमें डिवाइड करके बता देना। स्टेज तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इसमें चौटरी कोर्ट आ गया, एजेंटेड काउंसिल आया पहले, क्योंकि जो कंपनी जो उसके अंदर जो महल के अंदर सेंट जॉर्ज फोर्ट के अंदर रहते थे वाइट पीपल के लिए था केवल एजेंटेड काउंसिल, तो ये था चौटरी कोर्ट केवल नेटिव पीपल के लिए था है ना। इसमें भी आ जाता है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर और चौटरी कोर्ट आ जाता है। और इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ गया क्या नाम है ये एडमिरल्टी कोर्ट, तो मेयर कोर्ट आ गया। मेयर कोर्ट के बाद ना प्रिवी काउंसिल, ये 3 कोर्ट थे स्टेज 3 में। ठीक है, ये हो गया स्टेज 3 और इसको क्रॉस किया जाए। 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन में क्या है, 10 क्वेश्चन है जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 बताओ ना, 1793। तो इसमें तो सिंपल है, इसके अंदर इसमें इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 स्टेज में डिवाइड किया था है ना। एक तो था है ना, ये क्या था, एक तो 1790 था है ना, उससे पहले 3 साल पहले स्टार्टिंग से करते हैं। 1787 हुआ, 1790 हुआ, 1793 हुआ। ठीक है, ये 3 में डिवाइड था, 3 में किया था इसने। ठीक है ना, 3 में किया था। ये 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो जो ये पूछ रहा है ना, ये थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये स्टार्टिंग थोड़ा ना कर देंगे। स्टार्टिंग तो हम 1787 से स्टार्ट करेंगे। 1787 से बोलेंगे कि भाई इसमें ज़्यादा पावर इसने मजिस्ट्रेट को दे दिया। मजिस्ट्रेट को ना इसने ना क्रिमिनल में लिख देना। क्रिमिनल में क्या दे दिया, क्रिमिनल में इसने मजिस्ट्रेट कोर्ट बना दिया, मजिस्ट्रेट कोर्ट ना। इसके अंदर सिविल में क्या कर दिया, सिविल में कर दिया कि म्यूनसिपल दीवानी अदालत भी दे दिया इसके अंदर, इसके ना इसको कलेक्टर को ना, कलेक्टर के अंदर आ गया। और रेवेन्यू मैटर में क्या क्या आ गया, रेवेन्यू मैटर में रेवेन्यू माल अदालत आ गया। माल अदालत क्या, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का जो डीलिंग थी वो देखता था, उसके जो रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस थे वो करता था। कलेक्टर का एक और काम था जो कलेक्शन का था ही काम। ये 3 एक्स्ट्रा काम दे दिए गए थे इसके 1787 में। ठीक है, और इसके अंदर ये तो हो गया कलेक्टर का, और कलेक्टर का हो गया 1787 में। 1790 में क्या हुआ, 1790 में ना इसके अंदर क्या हुआ, कोर्ट फीस इंप्लीमेंट हो गई, कोर्ट फीस हो गया। ठीक है, जजेस की फीस हो गई, फिक्स हो गई, जजेस की फीस फिक्स हो गई। ठीक है, और इसमें क्या था, कोर्ट ऑफ सर्किट आया। कोर्ट ऑफ सर्किट क्या था, 4 जगह में, मुर्शिदाबाद, पटना, डक्का एंड कलकत्ता है ना। इस जगह में 4 जगह में, मुर्शिदाबाद, डक्का, पटना एंड कलकत्ता 4 जगह में था। ठीक है, डक्का में भी था। ठीक है, ये हो गया, ये 4 जगह में था। तो ये ना हर साल में ना 2-2 बार जाना पड़ता था हर डिस्ट्रिक्ट के हर प्रोविजन में। ठीक है, ये 19 हो गया, नए 1790 में। और हम अब आते हैं 1793 में। 1793 में क्या हुआ था, 1793 है ना, इसके अंदर सिंपल है ये। अभी इसके अंदर जो भी कलेक्टर को पावर थी ना सारी छीन ली गई। जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, म्यूनसिपल दीवानी अदालत है ना, और इसके रेवेन्यू क्या था, माल अदालत, जो भी पावर थी सारी छीन ली गई ना। इसके अंदर क्या था, ये पहली बार ना लीगल प्रोफेशन को ज़्यादा उसको एक्सेप्टेंस मिली, लीगल प्रोफेशन को है ना, लीगल प्रोफेशन को। इसमें ना जो भी कोर्ट फीस थी, कोर्ट फीस एबॉलिश कर दी गई है ना। यही सब किया गया था 10 क्वेश्चन नंबर 10 में। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया, क्वेश्चन नंबर 11 में ना अब हम करेंगे हाई कोर्ट ऑफ 1861। हाई कोर्ट कैसे हुआ, हाई कोर्ट 1861 में आया। ठीक है, ये 3 प्रोविंसेस में आए, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता में। ठीक है, ये 3 जगह में आए। ठीक है, और ये ना इसमें क्या था, जो भी कि उस इस समय का ना एपलेंट कोर्ट था ये हाई कोर्ट क्यों आया था है ना, हाई कोर्ट किसने बोला था आने लाने के लिए, ये कि ना इसने बोला था, इसके ना सेकंड लॉ कमीशन ने बोला था। ठीक है, सेकंड लॉ कमीशन ने बोला था इसको लाओ। इसको क्यों लाओ, इसकी जगह ना सेकंड लॉ कमीशन ने फोर्थ रिपोर्ट में, सेकंड लॉ कमीशन ने फोर्थ और थर्ड रिपोर्ट में दोनों में बोला था कि इसको लेके आओ है ना, इसको क्यों, और जो सदर कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट को हटा दो है ना, और इसकी जगह ये लेके आओ। क्यों, क्योंकि ना उस समय उससे पहले तक ना ये था कि एग्जीक्यूटिव पूरी तरह जुडिशरी से अलग नहीं हुआ था, जुडिशरी से वो नहीं हुआ था, इन दोनों का सेम ही था, क्योंकि लॉ भी यही बनाए, ये भी बने, तो दोनों में इंप्लीमेंटेशन का ज़्यादा होता था, दिक्कत होती थी, करप्शन होता था, हर चीज़ का हो जाता था। तो इसलिए अलग करने के लिए बोला था। जब हाईकोर्ट क्या हुआ, हाईकोर्ट से बनने से फ़ायदा हुआ लोगों को ना, ज़्यादा प्रीवी काउंसिल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले तो एग्जीक्यूटिव भी था, जुडिशरी को ये बात जानते थे नहीं, तो जुडिशरी ये ना, और जो हाईकोर्ट थी ना, हाईकोर्ट किससे चलती थी, क्योंकि हाईकोर्ट तो अब 1861 में आ गई। 1860 में क्या था, आईपीसी आया, आईपीसी है ना, आईपीसी बन गया 1860 में, कोडिफाई भी हो गया, लॉ पास भी हो गया, तो ये आईपीसी से चलने लग गया। आईपीसी से यूज़ होता था। इसमें जजेस थे, जजेस में अपॉइंटमेंट हो गई, जो भी 5 साल के अंदर जो बैरिस्टर थे 5 साल के अंदर हो गया। सिविल सर्वेंट्स के लिए 10 साल के लिए था है ना, सिविल सर्वेंट्स के लिए 10 साल के लिए था। वन थर्ड बैरिस्टर होना चाहिए, वन थर्ड उसमें से जो भी अपॉइंटमेंट होगी 1/3 सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए। ये सब लिख देना, और क्या, और जो हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंस लिख देना है ना, अपॉइंटमेंट लिख देना, इसके अंदर लिख देना कि ना सिविल जुडिक्शन थी, सिविल जुडिक्शन में ऑर्डिनल सिविल जुडिक्शन, एक्स्ट्रा सिविल जुडिक्शन। ठीक है, क्रिमिनल में क्या होगा, क्रिमिनल में लिख देना, इसके अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन था, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन है। ठीक है, इसके अंदर एप्लिएंट कोर्ट था ये। ठीक है, और ये था, इसे रेवेन्यू मैटर से भी डील करता था, एडमिरल्टी कोर्ट भी डील करता था। ये सब लिख दो कि बहुत हो जाएगा, मतलब 6-8 से 9 पेज आराम से लिख देगा कोई भी। ठीक है, मतलब ये आ गया व्हाट इज द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ ना, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में क्या हुआ, ये 3 में डिवाइड था, ये 4 में थे, 3 3 और 4। ठीक है,
है फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन, फोर्थ लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन ये इसमें आ गया टीबी मैकॉले आ गया, तब रियान आ गया, तब है ना रियान आ गया, है ना लॉर्ड रियान। इसमें आ गया तब चौथे में कौन था, है ना चौथे में रोमिली थी, है ना रोमिली था। तो ये चार थे। इसमें क्या था फर्स्ट में क्या था, इसमें ना आईपीसी कर दिया, आईपीसी हो गया। तो इसने लक्ष्य को रिपोर्ट दे दिया, है ना इसने। और अगले ने क्या मतलब इसके अंदर क्या था, कोडिफिकेशन ऑफ सीआरपीसी सीपीसी और सीआरपीसी का वो दिया इसने कोडिफिकेशन के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हुआ। तो इसके अंदर अगला और इसके अंदर क्या देना कि ना, ये तो फर्स्ट लॉ कमीशन था। सेकंड लॉ कमीशन ने बोला इसने 4 रिपोर्ट दी थी, है ना 4 रिपोर्ट दी थी। फर्स्ट रिपोर्ट में था कि क्या था, फर्स्ट रिपोर्ट में जुडिशियल रिफॉर्म्स ना, है ना रिफॉर्म्स ढंग से लाओ, इंप्रूव करो ना। और सेकंड में बोला कि ना जो भी लक्ष्य लॉ का रिपोर्ट में दिया है ना फर्स्ट लॉ कमीशन ने, वो सही दिया है। क्योंकि पहले तो हिंदू के लिए हिंदू लॉ था, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ था। और ये चाहते थे जो भी अब जो लॉ है ना जो जो अर्मेनियंस के लिए और जो एंग्लो इंडियंस रहते थे ना पहले, है ना उनके लिए ना एक सब्सटेंटिव लॉ लाने के लिए जो इंग्लिश लॉ से है ना वो हो, है ना उनके लिए लॉ लाने के लिए, है ना। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने के लिए उसने बोला था। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या था, थर्ड लॉ कमीशन ऑफ ने फोर्थ रिपोर्ट और थर्ड रिपोर्ट क्या कहता था, ये थर्ड रिपोर्ट और फोर्थ रिपोर्ट में था कि ना हाई कोर्ट लाने के लिए, है ना सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत हटा देने के लिए ये था। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, है ना। और थर्ड लॉ कमीशन था, ये गोल्डन पीरियड था, है ना गोल्डन पीरियड में था। इसके अंदर बहुत सारे लॉ कोडिफाई हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे जो 9 साल में ही 6 एक्ट ले आए थे। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है इस थर्ड को, है ना। और फोर्थ में क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोडिफाई करने के लिए, बट वो नहीं पाया जो अब आज भी हम ब्रिटिश से दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 12th में। और इसके मेरिट लिख देना, एक यूनिफॉर्म लॉ हो गया, यूनिफॉर्म लॉ इन होल इंडिया, है ना कोडिफिकेशन हो गई, है ना जिससे ना एक ना कोई ज़्यादा ना वो नहीं हो सकता था, है ना। एक ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस आ गया, है ना डिफरेंस रहने लग गया कि ये दोनों का अलग जुडिक्शन हो गया। ये इंप्रूवमेंट थी। डीमेरिट थी क्या था, हमने लॉ को रिलीजन से अलग कर दिया ना। एक ना डिसएडवांटेज था, पहले इनह्यूमन प्रैक्टिसेस होती थी क्योंकि किसा और दिया ये सब थे ना। किसा जो हाथ के आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, और दिया मतलब किसी का खून कर दिया तब पैसे दे दो उसको दिया में। तो मुस्लिम लॉ में ये फॉलो होता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब मुस्लिम लॉ जो भी हम ना क्रिमिनल में फॉलो कर देते। तो ये बहुत ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जो इन्होंने हटा दी। ये अच्छा था, मेरिट था। और डिमेरिट्स दोनों में लिख देना। ठीक है, राजा नंद कुमार केस लिख देना, राजा नंद कुमार में कि इसने 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 लेटर दिया, है ना लेटर प्रोड्यूस किया काउंसिल के सामने। काउंसिल ने एक दिन बैठा, उसने समन किया राजा नंद कुमार को बोला कि कहाँ दिखाओ, लेटर दिखाया उसने। तो उसने ना 3,45,000 है ना 105 रुपीज़ लिए थे इसने, है ना। तो इसने लिए थे मतलब इसने वारेन हेस्टिंग ने लिए थे। तो वारेन हेस्टिंग को बोला काउंसिल ने कि ना तुम ना ट्रेजरी में पैसे डालो उसकी कंपनी के, ना ये लिख देना, है ना। तो उसके बाद ना एक ही बार में ना, तो एक दिन ना उसके ना फर्जरी का केस हो जाता है नंद कुमार के ऊपर। नंद कुमार अरेस्ट हो जाता है ना। वो करता है, मोहनदास करता है, वो ये लिख देना। और क्या हो गया, कोसी जोरा केस क्या था, कोसी की जोरा केस में ज़्यादा कुछ तो था नहीं। कोसी जोरा में लिख देना कि ना ये था राजा सुंदर नारायण, है ना राजा सुंदर नारायण वाला केस लिख देना, जिसके अंदर वो है ना पैसा ले लेता है पर पैसा देता नहीं है ना एक फाइनेंशियर को। तो फाइनेंशियर केस कर देता है सुप्रीम कोर्ट है ना उसको अरेस्ट करने के लिए भेजती है ना। तो वो छुप जाता है, जो छुपने के बाद ना कलेक्टर के पास पैसे कलेक्ट नहीं कर पाता है ना, तो वो चले जाता है गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल उनको ना एडवाइस करता है ये एडवोकेट जनरल की, बोलता है कि ना इसके पास पावर ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बस केवल पावर है कलकत्ता तक, है ना इसके पास पावर नहीं है। तो वो अरेस्ट करने, तो वो भेजता है उसको, बोलता है कि डरने के लिए नहीं है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ना उसको भेजता है ना कि जाके पकड़ के लाओ उसको, है ना जमींदार को, तभी ये गवर्नर जनरल अपनी भी एक स्मॉल फोर्स भेज देता है उसको, जो भी पकड़ने जा रहे हैं ना उनको भी पकड़ के लेके आओ, है ना। बस यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं ना। ये हो जाएगा, ये आसानी पेपर था, है ना क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी मेहनत लगती है, लाइक सब्सक्राइब भी करके जाना यार। ठीक है, चलो बाय।